चलिए 5 अक्षरों को देखते हैं। पहला वाला है अलेफ। अलेफ है एक बैल, पिक्टोग्राम है एक बैल। यह हमेशा एक बैल होता है। आप इजराइल में किसी से पूछिए, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी नहीं हो, यह हमेशा बैल होता है। ऑलराइट, अलेफ जो है एक बैल, ये बलि चढ़ाने वाला जानवर होता है। इसका इस्तेमाल है बलि चढ़ाने के लिए, मैंने अभी जिक्र किया है। ठीक है, ये एक होम बलि है, सबसे बड़ी होम बलि है बैल की। तो बैल बलि की एक तस्वीर है। क्या आप सुन रहे हैं? ओके, यह अलेफ। इस अक्षर को मुजबानी याद कर लीजिए, यह बहुत आसान है। ठीक है, जी हाँ, आपकी आत्मिक जड़ें वैसे भी इब्री हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे। अगला अक्षर है बेथ। बेथ है घर, कहिए घर। तो अलेफ है एक बैल, बेथ है एक घर। तो आपके पास एक नाम है, यीशु पैदा हुए बेथ लहम में। लहम है रोटी, बेथ है घर, रोटी का घर। ओके, तो यह है इब्री वर्णमाला का दूसरा अक्षर। तीसरा है गिमेल, जो है एक ऊंट। आमीन, गिमेल। चौथा अक्षर है दालेत, यानी कि एक दरवाजा। ये एक दरवाजा है। ऑलराइट, अलेफ बेथ गिमेल दालेत है पहला अक्षर। आप सब जानते हैं, तस्वीर है ये खिड़की की, एक खिड़की। अगर आप रबी से पूछते हैं कि ये एक खिड़की क्यों है, वो बताएंगे कि खिड़की या कुछ ऐसा ही, ये खिड़की ही है। पर आपको ये खिड़की देखने के लिए है, खिड़की बाहर देखने के लिए है, एक दृष्टिकोण के लिए। पर वो हे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हे है अनुग्रह। ये अनुग्रह का एक प्रकाश है, और अनुग्रह आया यीशु मसीह से। और अगर वो यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लेते तो उन्हें प्रकाश दिया जाता। ओके, तो इन 5 अक्षरों को मत भूलिए, अलेफ बेथ जिमेल दालेत है। दोस्तों, इसे कभी मत भूलना। भजनकर्ता दाऊद ने कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को कभी मत भूलना। और फिर भी बहुत से विश्वासी उपकारों को भूल रहे हैं, वो भूल रहे हैं। बाइबल में लिखा है उसके किसी भी उपकार को न भूलना। और कभी कभी हमें कुछ उपकार याद आते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि किसी भी उपकार को न भूलना। हमें इन सबको याद रखना चाहिए। वहां 5 उपकारों का जिक्र किया गया है, उनमें से किसी को भी मत भूलना। सबसे पहला, वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। ये पहला वाला है, जिसका मतलब है आपके पाप, मेरे दोस्त। और उन्होंने सबको क्षमा कर दिया है। कहां? क्रूस पर। आमीन। जब उन्होंने आपके पापों को सहन किया और उन्हें आपके पापों के लिए दंडित किया गया। परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर हैं, यदि अब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो आपको दंडित नहीं कर सकते हैं। जिस पल आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी देखते हैं, क्योंकि क्रूस पर वो दिव्य अदला बदली हुई है। वो वहां पर क्यों थे? वो जो पाप से अनजान थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो वहां क्रूस पर क्यों थे? वो वहां पर थे परमेश्वर के मेमने के रूप में, यानी हमारे विकल्प के रूप में, ताकि वो आपका स्थान ले सकें और ताकि आप उनका स्थान ले सकें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसी को मेरे और आपके पापों के साथ उस क्रूस पर पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता। प्रभु की स्तुति हो। उन्हें बाहर निकाल दिया गया ताकि हमें अंदर लाया जा सके। उन्होंने पुकारा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्रूस पर क्यों छोड़ दिया? ताकि हम सब चिल्ला सकें, अब्बा पिता, पिता, तूने मुझे इतनी आशीष क्यों दी? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को उठा लिया। बाइबल में लिखा है, स्वयं, ना कि किसी स्वर्गदूत ने या किसी और ने। वो इस पर काम करने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं। बाइबल कहती है कि उन्होंने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यदि हम विश्वास करते हैं तो अगला उपकार है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। एक बार फिर से, तेरे सभी रोगों को। वो चंगाई अपने मन के हिसाब से नहीं देते हैं। कभी कभी बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके सभी रोगों को चंगा करते हैं। और मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास है और मैं इस उपकार को नहीं भूलूंगा। मुझे उनके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है, बल्कि उन सभी को याद रखना है। हालेलुया। इसमें आगे लिखा है, वही तेरे जीवन को नाश होने से बचाता है। ये एक और उपकार है कि परमेश्वर हमारे जीवन को नाश होने से बचाते हैं। और दोस्त, पता है आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि स्वस्थ है, मतलब आप हमेशा कसरत करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। केवल किसी दुर्घटना या उस जैसी चीजों का शिकार होना, ये स्वास्थ्य के क्षेत्रों के बाहर का नाश है। आमीन। ये किसी के साथ भी हो सकता है। लोग कहते हैं जब आपका समय खत्म हो गया है तो आपका समय खत्म हो गया है। नहीं दोस्त, वहां एक शैतान है और वो आपसे नफरत करता है। लेकिन एक परमेश्वर है
प्रभु की स्तुति हो जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को दे दिया आपके पापों की खातिर मरने के लिए, जिसने आपके लिए कीमत चुकाई कि आप स्वस्थ हो सकें, आमीन, मजबूत हो। प्रभु की स्तुति हो, क्षमा पा सकें, आमीन, अपने सभी पापों से। और वही परमेश्वर, उनका उपकार आपके लिए ये भी है कि वही तुम्हारे जीवन को नाश होने से बचाते हैं। इस शब्द बचाते हैं पर गौर कीजिए, इसका मतलब होता है कि आपको छुटकारा दिलाने या विनाश से बचाने के लिए कीमत चुका दी गई है। देखिए, पाप की वजह से, क्योंकि हमने एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, आमीन, पाप के कारण एक टैग है जो इसके साथ आता है। इसके साथ एक दंड आता है जो है मृत्यु, बीमारी और नाश। पर यीशु ने उस क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो कीमती लहू जो हमारे पापों को धो देता है, और वो लहू छुटकारा दिलाने वाला लहू है। उस लहू ने आपको छुटकारा दिलाया है। इसका अर्थ है छुटकारा, आपको पाप, मृत्यु, विनाश की गुलामी से, उस बाजार से आपको छुटकारा दिलाना। प्रभु की स्तुति हो, उन्होंने आपको मोल ले लिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर के उपकारों में से एक है। जब आप इसे हर दिन अपने ऊपर स्वीकार करते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। प्रभु की स्तुति हो, क्रिसमस का वही तो मतलब होता है दोस्त। ये यीशु का जन्म नहीं है जो हमें उद्धार देता है, ये क्रूस पर उनकी मृत्यु है दोस्तों, आमीन, और उनका पुनरुत्थान है, हालेलुया। और वो तेरे सभी रोगों को चंगा भी करता है, सभी रोगों को, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। और अब हम आते हैं चौथे उपकार पर। इसमें लिखा है, वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर को अपने बच्चों के सिर पर अनुग्रह का मुकुट बांधना पसंद है। शब्द करुणा और दया के लिए इब्री में शब्द है हेसेड। शब्द हेसेड है कृपा, अनुग्रह। परमेश्वर आपको चारों ओर से घेरे रहते हैं। और शब्द मुकुट उस मुकुट की तरह नहीं है जिसे आप अपने सिर पर पहनते हैं। शब्द है अथर। शब्द मुकुट का अर्थ असल में है आपके चारों ओर, आपके चारों ओर। ये ऐसा है कि जैसे आप इस पवेलियन में हैं, असल में आप चारों ओर से घिरे हुए हैं, महिमा और सम्मान का मुकुट पहने हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको घेरे हुए है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपको मुकुट पहनाया गया है, और जहां कहीं भी आप जाते हैं अनुग्रह होता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपके पास कोई अनुग्रह नहीं होगा। लोग नहीं चाहते कि उन्हें उनके पापों वगैरह की याद दिलाई जाए। बाइबल कहती है कि वो हमें सताएंगे, और बाइबल में लिखा है, असल में बाइबल उन सभी से वादा करती है जो परमेश्वरीय जीवन जीते हैं, वो सभी जो विश्वासी हैं, आमीन, कि यीशु सताए जाएंगे। तो ये ऐसी चीज है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिला है, आमीन, स्वर्ग के इस ओर। लेकिन यही एकमात्र पीड़ा है जिसके बारे में बाइबल नए नियम में बात करती है, आमीन। और बाकी सबको यीशु ने उस क्रूस पर ले लिया। और आपको पता है दोस्त, चाहे हम अपने आसपास कुछ भी देखें, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और ये है वो उपकार, प्रभु की स्तुति हो, वो आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। वही आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। किंग जेम्स में लिखा है दया और करुणा। वहां असल में एक शब्द है, एक बच्चे के प्रति माँ की करुणा, आमीन। इब्री में शब्द रचम का इस्तेमाल असल में स्त्री की कोख के लिए किया गया है। ये कोख के लिए एक शब्द है जहां वो अपने बच्चे का पोषण करती है। यही वो चित्र है जिसका उपयोग वहां किया गया है इस शब्द करुणा के लिए। जी हाँ, परमेश्वर आपको अनुग्रह से घेरे रहते हैं, और आप उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा के एक तरह के कोकून में, पवेलियन में घिरे रहते हैं, और आप वहां परमेश्वर के प्रेम का एहसास करते हैं। इसलिए आपको सभी गलत जगहों पर प्रेम की तलाश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको मुकुट पहनाते हैं तो दोस्तों आपको एहसास होता है कि आप प्रिय हैं, आमीन। हर दिन प्रिय का एक साहसिक कार्य कहीं न कहीं होने वाला है, आमीन। आप प्रेम किए जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप प्रिय हैं। और जितना ज्यादा आपको इसका एहसास होगा कि आप प्रिय हैं, आसपास के लोगों से आप भी प्रेम करेंगे, आमीन। अपने साथ की गई बुराइयों को भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आमीन। और अंतिम आशीष यानी अंतिम उपकार, किसी को भी मत भूलना। तो चलिए अंतिम वाले को ना भूलें। और यहाँ तक कि अंतिम वाला, मुझे इस उपकार के बारे में एक जगह प्रचार करना याद है, और कुछ विश्वासी खुश नहीं थे क्योंकि मैं इस उपकार का उपदेश दे रहा था। उन्होंने कहा कि खैर, आपको पता है अधिकांश भाग में हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन यहाँ इस भाग में हम सहमत नहीं हैं। ये मुझसे सहमत होने की बात नहीं है, बात यह है कि आप शास्त्रांश से सहमत हैं या नहीं। बाइबल में लिखा है कि इसके किसी भी उपकार को भूलना मत। और पांचवा यह है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। वाह, आमीन। क्या पता है आपको दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपकी जवानी को नई करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके अपने हैं। वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ताकि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाए। उकाब की नाई,
आमीन। क्यों क्यों उकाब किनाई ही क्यों? क्योंकि उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बूढ़ा होने पर अपने शरीर के पंखे झाड़ देता है, वैसी अवस्था में जाता है जहां वो अपने पंख गिरा देता है। आमीन। वो ऊंची पहाड़ी पर बैठा अफसोसजनक दृश्य जैसा दिखता है और बहुत ही दुखी दिखता है। आमीन। वो बहुत ही बूढ़ा दिखाई देता है और अब वो उकाब तो बिल्कुल नहीं दिखता है। उसके सारे पंख झड़ चुके होते हैं। उसके लिए उस चट्टान पर, उस कगार पर इंतजार करने का एक उद्देश्य है। वो सूरज निकलने से पहले इंतजार कर रहा है और कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो हवा का आनंद ले रहा है, सूरज की किरणों का आनंद ले रहा है। और वहां तस्वीर है कि परमेश्वर की किरणें आपके ऊपर हैं, आप उनके आशीषों का आनंद ले रहे हैं। उकाब के साथ ऐसा ही होता है। नए चमकीले पंख, नए पंख निकल आते हैं। आमीन आमीन। और फिर उस पहाड़ी से वो उड़ जाता है। आमीन। और वो ऊपर चला जाता है। इस समय उसके पास एक युवा शरीर है, लेकिन अनुभवी दिमाग है, और परमेश्वर आपके लिए यही चाहते हैं।